Hello friends, welcome to my channel Sotsang Tarot by प्रतिभा। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रख रहे होंगे। और आई होप आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया होगा अपना कोविड में। अगर नहीं करवाया तो इट्स ओके, आप करवा लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पिक ए कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि क्या आपका, अगर हम देखें आपका हार्ट क्लोज्ड ऑफ है, आप अपने हार्ट को कैसे हील कर सकते हैं। क्या वेज हो सकते हैं जिससे आप अपने हार्ट को हील कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हार्ट को हमें हील करने की ज़रूरत क्या है। फ्रेंड्स, कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता लगता कि हमें अपने हार्ट को हील करने की नीड क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं किसी के कि आपको हर्ट कर सकते हैं, या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाते हैं हमारे साथ कि जिसको हम लगता है कि हम अपने दिमाग से निकाल चुके हैं, चीज़ें बीत चुकी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है बहुत टाइम तक हमारे हार्ट पे रहता है। उन चीज़ों का हमें खुद ही नहीं पता लगता। तो जब हमारा हार्ट जो है हील होना चाहता है, या हमारे हार्ट को हीलिंग की नीड है, तो उस केस में क्या होता है, कई बार जब हमारा हार्ट हील नहीं होता ना, तो हम अपने आप को इमोशनली अवेलेबल नहीं करते हैं किसी के लिए। इमोशनली अवेलेबल इन द सेंस कि हम जल्दी ब्रेकअप्स कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, कंटेंट फील नहीं करते हैं, जल्दी ब्रेकअप्स कर लेते हैं हम। मतलब कहते हैं ना, हमारा मन उकता रहा है, तो किसी भी चीज़ से जो मन है ना वो जल्दी उकताने लगता है जब हमारे हार्ट को हील होने की ज़रूरत होती है। पहला सिम्टम ही यही है आपकी हार्ट हीलिंग का। जब आपका मन नहीं लग रहा कहीं भी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या डायरेक्शन फॉलो की जाए, क्या किया जाए, सो मच कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती है, दैट मीन्स योर हार्ट नीडेड अ हीलिंग। उस टाइम पे आपको हार्ट को हीलिंग की ज़रूरत है। गुस्से में किसी ने आपसे कुछ कह दिया, वैलिड है या अनवैलिड है, जो भी रीज़न हो, हम अगर सेंसिटिव होते हैं तो हम उस बात को अपने दिल से लगा लेते हैं। सॉरी, उस बात का हम पॉजिटिव साइड तो देखते नहीं है, हम नेगेटिव को पहले देखने लगते हैं। उससे क्या होता है कि हम अपने ही हार्ट को हर्ट करते रहते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, इमोशन से दूर भागने लगते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें इमोशनली कनेक्ट करे किसी चीज़ से, हम उसको अपने से दूर कर देते हैं। इसलिए हमारे हार्ट को टाइम टू टाइम हील होने की ज़रूरत है। चाहे कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ, नहीं हुआ, आपको नहीं पता। कभी कभार कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो हमें खुद भी नहीं पता लगते हैं, जाने अनजाने में, जैसे हम कहते हैं जाने अनजाने में कुछ हो गया, तो आपको नहीं पता जाने अनजाने में आपके दिल को क्या बात बुरी लग गई जिस वजह से आप हर्ट है, या आपका हार्ट जो है वो ओपन अप नहीं हो पा रहा किसी भी चीज़ के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, कंटेंट के लिए। ठीक है, तो टाइम टू टाइम हमें अपने हार्ट को हील करना चाहिए। आज जो रीडिंग है पिक ए कार्ड, हार्ट को हम कैसे हील कर सकते हैं, जिस किसी को भी ये मैसेज नीडेड है वो ये गाइडेंस ले सकता है। आपके सामने दो पाइल्स हैं, एक क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, अगर आपको ये अट्रैक्ट करता है तो आप ये वाली कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक 7 चक्रा ब्रेसलेट, अगर आपको ये अट्रैक्ट करता है तो आप ये वाला फाइल चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस और चैनल मैसेजेस है जो मैंने क्रिएट करे, हम देखेंगे उससे भी आपके लिए क्या हेल्प निकल के आती है। तो आज का प्रोसीजर क्या रहेगा कि हम ऑरिकल गाइडेंस देखने वाले हैं, आप अपने हार्ट को कैसे हील कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। तो चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं विद क्लियर क्वार्ट्ज। आप में से जिस किसी ने भी क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट चूज़ किया है, ये उसकी रीडिंग होगी। हम देखते हैं कि क्लियर क्वार्ट्ज वालों के लिए क्या मैसेज आया है, उनको क्या करना चाहिए अपने हार्ट की हीलिंग के लिए, क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है। टाइम फ्रेम नहीं है इसका कोई, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये आपके लिए मैसेज है, उस मैसेज को पिक कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले यूनिकॉर्न गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके साथ, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रखा, कुछ अच्छा हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो
आपकी नज़र में तो, क्योंकि आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी नज़र में हो सकता है कि वो चीज़ आपके अकॉर्डिंगली सही नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉड, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स, वो जो भी चीज़ है आपके लिए बढ़िया है। यूनिवर्स इसलिए आपको वो चीज़ दे रहे हैं, लर्निंग हो सकती है। देखिए, अच्छा एक्सपीरियंस है तो भी उसको पॉजिटिवली लीजिए, नेगेटिव है तो भी उसको पॉजिटिवली लेना है। क्यों? अगर अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, इट्स योर हैप्पीनेस। कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो इट्स योर लर्निंग। हमेशा खुशी तो नहीं मिलती रहती ना, लाइफ में कुछ सीखना भी पड़ता है। सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और लाइफ में कोई चैलेंज ही नहीं रहेगा तो लाइफ का मज़ा क्या रहेगा? ठीक है, तो कोई लर्निंग भी मिल सकती है आपको अनएक्सपेक्टेडली, कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, हो सकता है किसी चीज़ का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, वो आपको मिल सकती है। तो वो चीज़ कारण बन जाएगी आपकी हार्ट हीलिंग का ऑटोमेटिकली। लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिलेशनशिप एग्जांपल दूँ, आपका अपने पर्सन से ब्रेकअप चल रहा है किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, और आपको लगता ही नहीं है कि कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ हो जाएगा कि शायद हो सकता है आपका रिलेशनशिप हील कर जाए, आप दोनों का फिर से पैचअप हो जाए, आप लोग फिर से एक साथ आ जाए। तो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ जो आपको खुशी देगा और ऑटोमेटिकली आपके हार्ट को हील करेगा, बिकॉज आप परेशान थे किसी भी चीज़ से, तो वो परेशानी रिप्लेस हो जाएगी एक अच्छी चीज़ से, कुछ लर्निंग से। ठीक है, सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। फ्रेंड्स, सरप्राइज भी आया और सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया आपके लिए। हो सकता है कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है आपके घर में, या आपको किसी इवेंट के लिए इनविटेशन आ सकता है। हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे आ रहा हो, फैमिली में किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या कुछ आ सकता है जो आप सेलिब्रेट करेंगे। वो सेलिब्रेशन ही अपने आप में आपको सॉरी, वो सेलिब्रेशन ही आपको अपने आप में एक हार्ट हीलिंग का मौका देगी। आप पूछेंगे कि वो मौका कैसे देगी? जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमारे जो हैप्पीनेस होती है ना, वो हैप्पीनेस पूरे एनवायरनमेंट को उसी पॉजिटिविटी की तरफ टर्न कर देती है। इसलिए टाइम टू टाइम सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। आपने कोई बड़ी चीज़ अचीव की है तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं। हमारे साथ अगर कोई छोटी सी चीज़ भी होती है तो हम उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? हम उसको भी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। लाइफ में अगर आप मौका ढूंढे ना सेलिब्रेशन का, तो आपको बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा किसी बड़े इवेंट का वेट करते हैं। सो एंड सो डेट पे बर्थडे आएगा तब सेलिब्रेट करेंगे, सो एंड सो डेट पे एनिवर्सरी आएगी तब सेलिब्रेट करेंगे, शादी हो जाएगी तब सेलिब्रेट करेंगे, कुछ ऐसा फंक्शन होगा तब सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ छोटा सा भी आपने अचीवमेंट किया है, कोई छोटी सी भी विक्ट्री आपने हासिल की है, आप उसको क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते? सेलिब्रेशन चाहता क्या है? सेलिब्रेशन सिर्फ आपकी खुशी चाहता है। सेलिब्रेट करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, जस्ट यू नीड हैप्पी मोमेंट्स, स्माइल टू शेयर विद एवरीवन। कुछ अचीव किया है तो सेलिब्रेशन को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कीजिए। और अगर कोई ऐसा मौका नहीं भी है, थोड़ा सा अपने आप को सोशल कीजिए, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कीजिए, बाहर जाइए, मिलिए, इंट्रोवर्ट मत रहिए, थोड़ा सा अपने आप को एक्सट्रोवर्ट कीजिए, बाहर निकलिए, देखिए क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को सोशली एंगेज कीजिए, इससे आपकी हार्ट की हीलिंग होगी। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए, थिंक व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट योर फियर इज। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। जो चीज़ आपको डरा रही है कि ऐसा नहीं हो सकता या वैसा नहीं हो सकता, उसके बारे में नहीं सोचना। आपको अपना अटेंशन किसके ऊपर फोकस रखना है कि आपको चाहिए क्या। उस चीज़ को पाने के लिए जो डर है आपके अंदर, उस डर पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। रिसीविंग विद ग्रैटिट्यूड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लव, डेफिनेटली। मैंने अभी आपको कहा, हम क्या करते हैं, कोई बड़ी विक्ट्री आएगी, थैंक गॉड हमको वो अचीवमेंट मिल गई, वो गोल हमारा पूरा हो गया,
हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे दिया। क्या हम डेली बेसिस पे अपनी लाइफ का ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं? आज हमें एक न्यू लाइफ मिली, हम फिर सोएंगे, कल फिर उठेंगे, फिर एक न्यू लाइफ मिलेगी। ये जो रोज़ हमें नई ज़िंदगी मिल रही है, क्या हम इसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं? ये ज़िंदगी जो रोज़ आपको जीने का एक नया मौका देती है, वो भी क्या किसी तोहफे से कम है? क्या सेलिब्रेट करने के लिए वो मौका काफ़ी नहीं है? इसीलिए हमेशा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखिए अपने मन में। जो मिल रहा है खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कीजिए, चाहे वो आपके पसंद का है चाहे नहीं है। पसंद का है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो और भी अच्छा, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा अपने आप को सोशली एंगेज कीजिए, ग्रैटिट्यूड लाइए अपने आप में। हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड कीजिए, क्योंकि हर चीज़ हमारे फेवर में ही होती है। हमें लगता है नहीं है, बट इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे फेवर में होती है। तो सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हर पर्सन को ग्रैटिट्यूड दीजिए। अपने पास्ट को फॉरगेट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, राइट? चलिए देखते हैं और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए, और क्या स्पेशल मैसेज है यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। हील योर हार्ट एंड काम योर इमोशंस। अपने हार्ट की थोड़ी हीलिंग कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके करने लगते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। ज़्यादा इमोशंस भी अच्छे नहीं होते हैं। कई बार जब हमारे इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं तो वो भी कारण बन जाते हैं, हमारे हार्ट जो है ब्लॉक होने लगता है, इमोशंस ही ख़त्म हो जाते हैं उसके अंदर, ये नेगेटिव इमोशंस जो है वो आने लगते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है। आप अपने हार्ट को हील कर सकते हैं, अपने इमोशंस को काम रख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। नेक्स्ट रीडिंग जिस किसी ने भी ये चक्र ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, इंस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। फ्रेंड्स, आपका जो एम है ना स्टार्स तक पहुंचने का, वो अनलिमिटेड है, उसका कोई पोटेंशियल ही नहीं है। आप आसमान को छू सकते हैं, आसमान के तारों को छू सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, स्टार्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए आप परेशान मत होइए। फेरी स्पोर्टिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पोर्टिंग। It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Friends, फेरीज का कहना है कि हम जो देखते हैं ना उसी में एक सच होता है, या हम ये कह सकते हैं जो सच है उसी में हमें देखने लायक कुछ ना कुछ है। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव ही होता है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से देखना चाहते हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं। कहते हैं ना, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाते हैं। तो वही चीज़ है, अगर आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली लेके चलेंगे तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने लगेगा उन चीज़ों में। नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव दिखने लगता है। तो सारी अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। डोंट फॉल इन लव, स्टैंड अप इन लव। हम कहते हैं ना, वी लव टू फॉल इन लव, वी लाइक टू फॉल इन लव, लेकिन हमेशा फॉल इन लव क्यों करना है? वाई डोंट यू स्टैंड अप इन लव? प्यार कभी भी आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं होता, आपको एनकरेज करने के लिए होता है, मोटिवेट करने के लिए होता है। तो आप उस प्यार के लिए स्टैंड अप क्यों नहीं कर सकते? सो दैट आप खुद भी स्ट्रांग बनिए और अपने पार्टनर को भी आप स्ट्रांग कर सकते हैं। आप उनको मोटिवेट कीजिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे। ओपन अप योर सेल्फ टू रिसीव लव विदाउट एनी बैगेजेस। अपने हार्ट को हील कीजिए और कोई भी पास्ट का बैगेजेस है उससे उसको फ्री कीजिए, सो दैट कि आप खुशी खुशी अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पास्ट का बर्डन नहीं होगा, कोई पास्ट की फाइट है, आर्ग्यूमेंट्स है, सबको लेट गो कर दीजिए और जो प्रेजेंट मोमेंट है आपके पास उसको चेरिश कीजिए। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से 7 चक्रा चूज़ करने वाले ब्रेसलेट क्या
7 चक्रा ब्रेसलेट चूज करने वाले व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? 7 चक्रा चूज करने वाले व्यूअर्स के लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है। सेम मैसेज है आपके लिए भी जो पाइल 1 के लिए आया था। आपको अपने इमोशंस को काम करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए। एन अनएक्सपेक्टेड इन्विटेशन टू मीट समवन, आपको किसी से मिलने का मौका मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी उस पर्सन से मुलाकात हो सकती है। और ये जो भी अनएक्सपेक्टेड इन्विटेशन है ये कहीं ना कहीं कारण बनेगा आपके हार्ट हीलिंग का। आपके हार्ट का जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्टअप होगा इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट से। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने देना अपने ऊपर। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग फॉर द 7 चक्रा ब्रेसलेट व्यूअर्स। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।